हमने जब मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझने के बाद अपने स्ट्रेटजीज में यूज किया तो हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट कर गई। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक इट फर्दर। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच आई बिलीव इज अ सीक्रेट सॉस फॉर ट्रेडिंग, विच इज मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। एंड अगेन, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको इन तीन चीजों में फर्दर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। पहला ये कि आपका स्ट्राइक रेट डेफिनेटली और इंप्रूव होने वाला है। दूसरा ये कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के कंपैरिजन में और ज्यादा स्काई रॉकेट करने वाला है। और तीसरा ये कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया तो आप अपने ट्रेड्स पे पहले के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा बेटर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ले पाओगे। और अगर इन केस आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें हो जो समझ में ना आए, बट डोंट वरी, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सच अ वे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। एंड लेटर इफ यू वांट एवरीथिंग टू मेक सेंस देन आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार पहले वाले पार्ट को जरूर देखना। पर अभी के लिए जस्ट लाइक क्लास टाइम, पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद वो थ्योरी चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे। ऑल्सो इफ यू एंजॉय आवर वीडियोस प्लीज लीव अ लाइक एंड लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल येट देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस। नाउ ऑन टू द टॉपिक। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती क्या है। तो इट इज एसेंशियली एनालाइजिंग चार्ट्स ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स सच एज 1 डे, 4 आवर, 15 मिनट एट द सेम टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये करके हमें मिलेगा क्या। अब अगर हम एक वीकली कैंडल देखेंगे तो उसमें 5 डेली कैंडल्स होती हैं। Now this applies to stock market, commodity and forex market only and not crypto market क्योंकि वो सातों दिन खुली रहती है। और सिमिलरली स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 10 4 आवर कैंडल और 35 आवरली कैंडल फॉर्म होती है। कमोडिटी और फॉरेक्स में ये नंबर थोड़े से ज्यादा होते हैं क्योंकि वो हफ्ते में भले ही सिर्फ 5 दिन खुली रहती हो लेकिन वो लंबे टाइम तक खुली रहती है। बट इट रियली डज नॉट मैटर। व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस इज कि एक वीकली कैंडल में काफी इंफॉर्मेशन होती है पर वो इतने सारे टाइम फ्रेम की इंफॉर्मेशन एक साथ कंडेंस करती है। बट इट ऑल्सो कंडेंसेस मोर माइन्यूट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लोज, जिसका मतलब है कि हम लोग जितना ज्यादा इसमें ड्रिल करेंगे उतनी और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी। ओवरऑल ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि टाइम इज पावर और हम जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करते जाएंगे हमें उतनी ज्यादा कंफर्मेशन मिलती जाएगी। थिंक ऑफ इट एज कि एक मंथली कैंडल को फॉर्म होने में जो ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम लगता है वो एक 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम से कहीं ज्यादा होता है। तो हम लोग जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे मूव्स उतने ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते जाएंगे। इन अ मोस्ट सिंपलर टर्म्स हम लोग हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं बिगिनिंग फ्रॉम अ बिगर टाइम फ्रेम और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्मेशन, जिसके बाद हम लार्जर ट्रेंड्स के टर्निंग पॉइंट्स को डिस्कवर करके ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आप इस डायग्राम से फेमिलियर होंगे, स्पेशली अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है। दिस इज अ सिंपल बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर डायग्राम जहां पे चार्ट्स हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। एंड द रीजन इज सिंपल कि प्राइस यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और तो और यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग लोज भी प्रोटेक्टेड है एंड नन ऑफ देम आर ब्रीच्ड और इसीलिए प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है। एंड द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग देम अ स्ट्रॉन्ग लो कि इस लो के फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट हाई फॉर्म हुआ था वो पिछले हाई के ऊपर फॉर्म हुआ है, क्रिएटिंग अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके बाद प्राइस नेचुरली दोबारा पुल बैक लेती है और एक नया हायर हाई फॉर्म करती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ दिस नेक्स्ट इमेज इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स। प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे पुल बैक लेती है या करेक्शन लेती है और फिर ऊपर चली जाती है। अब इसके लिए हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, करेक्शन और पुल बैक, इट डज नॉट मैटर। मेनली हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब कलेक्टिवली ये सारे रन डाउन या रन अप्स एक ट्रेंड क्रिएट करते हैं एंड दिस इज एग्जैक्टली द सीक्रेट सॉस। नाउ द सीक्रेट सॉस इज दैट अ रन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इज अ ट्रेंड ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, मीनिंग रन का ये लेग अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो ये एक ट्रेंड की तरह नजर आएगा। अब ये काफी बेसिक सी चीज है पर फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में ट्रेड करते वक्त ग्रास्प नहीं कर पाते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू सिस्टमैटिकली एंड मैकेनिकली मैप आउट द मार्केट स्ट्रक्चर। ये चीज एक बार समझ में आने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है एंड यू विल काइंड ऑफ गेट द आइडिया कि मार्केट कहां जा रही है। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस डायग्राम। और इसके साथ ही साथ हम लोग ने फर्स्ट पार्ट पे क्या डिस्कस किया था वो भी एक बार समझ लेते हैं। एक बुलिश मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जहां पे मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाती है। ऐसे ही करते करते एक वैलिड पॉइंट आता है जहां पे मार्केट अपने एक वैलिड लो या स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर देती है, कंफर्मिंग अ बेरिश मार्केट या चेंज इन अ ट्रेंड। नाउ दिस विल फेल द बुलिश एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। अब इसके बाद ये चीज ध्यान से समझना कि एक नया लो फॉर्म करने के
बाद मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसके बाद नेचुरल रिएक्शन ये होगा कि मार्केट पुल बैक लेके दोबारा ऊपर आएगी। पर क्योंकि ये हाई इस लो को ब्रेक कर दिया है, तो अब ये हाई एक स्ट्रॉन्ग हाई है जिसे मार्केट इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगी, और ये लो एक वीक लो बन जाएगा जिसे मार्केट एक सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेने के बाद इजीली ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म करेगी, मेकिंग अ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। नाउ लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ट्रेडिंग एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, which is a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame। अब यहाँ पे ब्लैक लाइन हायर टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है और ऑरेंज लाइन स्मॉलर टाइम फ्रेम को। एंड लुकिंग क्लोजली यू विल रियलाइज दैट द हायर टाइम फ्रेम इज मेड अप ऑफ रन अप और फिर रन डाउन, जो कि एक पुल बैक या करेक्शन है। एज वी सेड वी कैन नेम इट एनीथिंग। तो ये सारे एक ट्रेंड है, रन अप, रन डाउन, रन अप एंड रन डाउन अगेन। और ये जितने भी रन्स हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड्स है। होपफुली आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। अब जैसे हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्लैक लाइन पिछले हाई को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है टू फॉर्म अ हायर हाई। और अब ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है। एंड दिस इज हाउ द मार्केट एग्जैक्टली वर्क। मार्केट एक नए हायर हाई को फॉर्म करने के बाद हमेशा एक नया हायर लो फॉर्म करता है। पर अगर हम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे एंटिसिपेट करें कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद कहां से पुल बैक लेना स्टार्ट करेगी, वो भी बिना किसी डिमांड जोन या किसी टूल जैसे फिबोनाची को यूज किए बिना। वेल दिस इज एग्जैक्टली वेयर द लोअर टाइम फ्रेम कम्स टू आवर एडवांटेज। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम हमें बेरिश ऑर्डर फ्लो के शिफ्ट में डिटेक्ट करने में इजीली हेल्प कर सकती हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द डायग्राम अगेन। यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम पे एक रन देखने को मिल रहा है और उसी सेम टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट्स एक ट्रेंड फॉर्म कर रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज को फॉर्म करके। एंड एट सम पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे अपने पिछले लो को ब्रेक कर देती है टू फैसिलिटेट अ पुल बैक ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। और जब ऐसा होता है तो हमें भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन मिलता है कि यस दिस इज एक्चुअली अ पुल बैक, क्योंकि अब लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस बेरिश हो गई है। नाउ वी डोंट हैव टू ट्रेड दिस येट बिकॉज वी नो कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी बुलिश, क्योंकि प्राइस अभी सिर्फ इस रेंज यानी इस स्विंग हाई से और स्विंग लो के बीच में ट्रेड कर रही है। एंड नो मैटर हाउ मेनी लोज इट मेक्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जब तक मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक हम लोग एक अप ट्रेंड में ही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो कि प्राइस दोबारा ऊपर कब जाने वाली है। विद द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दिस पार्ट शुड बी इजी। सिंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लो, प्राइस कोशिश करेगी कि वो एक हायर लो फॉर्म करके यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करे। द ओनली थिंग वी नीड टू फाइंड इज व्हेन, ताकि हम ट्रेड में एंटर करके इस हाई को टारगेट कर पाए। तो इसके लिए भी सिमिलरली हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस कब बुलिश टर्न हो रही है। यहाँ पे प्राइस लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, पर यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जहाँ पे प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, सिग्नलिंग कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके हायर टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है। अगेन इट्स नॉट अ गारंटी बट अ सिग्नल कि यहाँ पे प्राइस एक हायर लो फॉर्म कर चुका है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम पे पुल बैक ले रही हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करे। जैसे यहाँ पे प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हायर हाइज और हायर लोज को फॉर्म करते हुए ऊपर जा रही है, जिसके बाद प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक लेना स्टार्ट कर देती है। पर यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश ही है, ऐसे प्राइस नेवर ब्रोक दिस लो, और लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला एक वैलिड लो है। और इसीलिए हम लोग ने पहले कहा था कि नॉट टू पिक बेरिश ट्रेड व्हेन द ट्रेंड इज पॉजिटिव ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। बट दैट सेड इफ वी लुक हियर वी स्टिल गेट आवर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर सिग्नलिंग पोटेंशियल फॉर्मेशन ऑफ अ हायर लो। अब रियलिटी में वी विल यूज मोर कॉन्फ्लुएंसेस अराउंड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या सपोर्ट लेवल नहीं है तो वी डोंट नीड टू एंटर जस्ट येट बिकॉज मार्केट में येट पुल बैक अ लिटिल। मीनिंग कि अगर मार्केट में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट या डिमांड जोन के ऊपर फॉर्म कर रही है तो चांसेस हाई है कि वहां पे एक हायर लो फॉर्म हो चुका है। और अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और वहां पे कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट या डिमांड जोन नहीं है तो मार्केट शायद वहां से और भी नीचे आ सकती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग रियलिटी में सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे ये नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट करने वाली है या मार्केट यहाँ से दोबारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली है। इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि मार्केट पुल बैक ले रही है या यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने वाली है, हम लोग को और भी कॉन्फ्लुएंसेस का यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक इट फर्दर एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ मोर क्लियर वे। अब मान लेते हैं ये डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे प्राइस सबसे पहले एक हायर हाई फॉर्म करती है, जिसके बाद प्राइस नीचे आके एक हायर लो फॉर्म करती है, जिसके बाद प्राइस दोबारा पिछले हाई को ब्रेक करके
एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, मेकिंग दिस लो अ स्ट्रॉन्ग लो। द रीजन बीइंग कि प्राइस इस लो को फॉर्म करने के बाद इजीली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, जो हमें ये सिग्नल दे रहा है कि इस लो पे बायर्स इस हाई पे बैठे सेलर से कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब हमें ये पता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं तो मार्केट इस लो को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाके दोबारा पुल बैक लेगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। अब प्राइस पुल बैक लेना स्टार्ट कर दी है, ये पता करने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्राइस इंटरनली अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देती है, ये वैलिड लो नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जिसके बाद हम लोग को ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है ऑल ऑन अ सेम टाइम फ्रेम। वंस द पुल बैक इज कंप्लीट, प्राइस फिर से इंटरनली अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करेगी, जिसके बाद हम इस वीक हाई को टारगेट कर सकते हैं। एंड अगेन ये एक वीक हाई इसलिए है क्योंकि प्राइस इस हाई के फॉर्म करने के बाद इस लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। नाउ लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर एंड ऐड अ बिट मोर रियलिटी टू इट। अब यहाँ पे ब्लैक लाइन हायर टाइम फ्रेम की लाइन है। जस्ट फॉर दिस एग्जांपल हम इसे 4 आवर मान लेते हैं। ब्लू लाइन यहाँ पे 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है और ऑरेंज लाइन यहाँ पे 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज आवर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अगेन दिस इज फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। आप हायर टाइम फ्रेम के लिए डेली टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के लिए 15 और 1 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 15 एंड 1 मिनट। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे एक हायर हाई देखने को मिल रहा है, उसके बाद प्राइस नीचे आके एक हायर लो को फॉर्म करती है एंड देन वी हैव आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट इज अ पुल बैक। अब पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होगा, या तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस बेरिश होने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस इस 4 आवर स्विंग लो के नीचे क्लोज हो जाती है, जिसके बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। एंड अगेन ये माइनर स्विंग लो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ है, ना कि 15 मिनट पे। इट्स लाइक एन इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर, जिसके बाद हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सीरीज ऑफ लोअर लोज फॉर्म होते नजर आते हैं। नाउ द ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश एंड नाउ वी आर प्लेइंग विद इन दिस स्विंग रेंज। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस स्विंग लो के नीचे नहीं जाएगी बिकॉज दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग लो। तो ओवरऑल इसमें अब पिक्चर ऐसी है कि हमें पता है कि प्राइस पुल बैक लेके नीचे आने वाली है, पर प्राइस इस स्विंग लो को नहीं ब्रेक करेगी, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज फाइंडिंग द रिवर्सल पॉइंट। फिर से डायग्राम पे देखोगे तो हम देख सकते हैं कि 15 मिनट पे प्राइस लगातार लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है, जिसके बाद प्राइस लो बना के इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है, फॉर्मिंग अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द टाइम वेयर वी स्विच टाइम फ्रेम्स। अब हमें पता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश हो चुकी है एंड एज यूजुअल प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करने के बाद एक पुल बैक लेगी, सिमिलरली जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस एक पुल बैक लेती है। तो इसीलिए अभी हमें इम्पेशेंट होकर यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस पुल बैक लेना स्टार्ट कर दी है। वी कैन टेल दैट बाय लुकिंग एट अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम उसी टाइम पे बेरिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा टू फैसिलिटेट पुल बैक ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। सो नाउ व्हाट वी वांट इज अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा confirmation, which is कि we need a bullish change of character on a 1 minute time frame as well. And by doing this we are confirming that this is a higher low on a 15 minute time frame, और हम ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये एक हायर लो है। अब ये सारे एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस वो भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे मेक श्योर करता है कि प्राइस इस वैलिड लो या स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करने के मूड में नहीं है। एंड अनदर बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट वी गेट अ मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी आवर टारगेट। तो वैसे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें लगा के अलग अलग टारगेट सेट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हम इस स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रेड करते वक्त मोस्टली 4 आवर टाइम फ्रेम को एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर ट्रेडिंग अ पुल बैक और अ कंटिन्यूएशन। 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब 4 आवर टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन खत्म हो रहा है और कब पुल बैक स्टार्ट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली कब प्राइस एक हायर लो बना के ऊपर जाने वाली है, एंड वाइस वर्सा फॉर बेरिश मार्केट। और फाइनली हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि 15 मिनट का टर्निंग पॉइंट कब है और कहां पे है, एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम को ना यूज करके 4 आवर को क्यों यूज कर रहे हैं, एंड द आंसर इज प्रीटी बेसिक। हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम देख के ये बता सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यू करेगा कि पुल बैक लेगा, बट टू आइडेंटिफाई कि प्राइस कब टर्न करने वाली है ये बताने के लिए हम लोग को डेली या वीकली टाइम फ्रेम की जरूरत होगी। यू कैन पिक योर ओन हायर टाइम फ्रेम ऑन लोअर टाइम फ्रेम एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फाइंड कंफर्टेबल एंड रिलायबल। एनीवेज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम लोग ट्रेड में एंटर करने से पहले हायर टाइम फ्रेम पे एक कंफर्मेशन जरूर मिले, और इसे हम लोग थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट एंड आफ्टर दिस वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द चार्ट। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अपना बायस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। इस डायग्राम में वी कैन सी कि प्राइस बेरिश है क्योंकि प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रही है एंड इट हैज फॉर्म्ड अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि यहाँ
यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है और ये स्ट्रॉन्ग हाई इसलिए है क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म किया है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद प्राइस पुल बैक लेके दोबारा ऊपर आएगी और यहीं पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग। अब हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, पर मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है एंड नॉर आर वी द मास्टर्स ऑफ मार्केट, जो हम पहले से बता दें कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने ही वाली है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि मार्केट कैन गो अप फ्रॉम हियर। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस को आराम से ऑब्जर्व करें। ये चांसेस हमेशा रहेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है एंड इफ इट डज वी हैव टू शिफ्ट आवर बायस फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। और ये काम भी हम लोग को हड़बड़ी में नहीं करना है बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वहां पे प्राइस सिर्फ एक लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने के बाद दोबारा नीचे चले आए। तो इससे बचने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके अपना बायस मेंटेन या चेंज करना है बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी यू मेड जस्ट अराउंड हियर। और यहीं पे ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पैसा लूज करते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑफ द सेम ऑन द चार्ट्स और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी और कैसे कैसे हम लोग फेक ट्रेंड से बच सकते थे। अब यहाँ पे फिलहाल हम लोग यूरो यूएसडी के चार्ट पे हैं, वो भी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। यूरो यूएस डॉलर को हम लोग इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है और हम लोग यहाँ पे मार्केट को इजिली मैप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग निफ्टी पे भी चल के एक एग्जाम्पल देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी एसेट पे काम करती है, बेट क्रिप्टो, फॉरेक्स एक्सचेंज, कमोडिटी, एनीथिंग। अब यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पे एक हायर हाई बनाती है इस हाई को ब्रेक करने के बाद। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे फॉर्मली अब एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग को मार्केट एक लो बनाते नजर आती है और लो बनाने के बाद इस हाई को ब्रेक कर देती है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ। अब यहाँ पे एक क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग को एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब पुल बैक के लिए हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे शायद वो इतना क्लियरली ना नजर आए, लेकिन वो आवरली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके डेली से 4 आवर पे आ जाते हैं। एंड आफ्टर कमिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला भी है। इसको हम लोग ने डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पे मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। मतलब एक तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक तरह से ट्रेंड है विच प्रूव्स द फैक्ट कि रन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इज अ ट्रेंड ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। ये पोर्शन हमारा अगर आप लोग देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम पे एक रन अप है और उसी सेम टाइम पे यहाँ पे मार्केट देख सकते हो यहाँ पे हायर हाइस और हायर लोज बना रही थी ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। उसी तरह यहाँ पे एक ये रन डाउन है जो कि एक पुल बैक भी है और उसी टाइम पे यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर देती है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ये एंटिसिपेट करना कि मार्केट कहाँ पे अपना हायर लो फॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है। अब अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ पे सिर्फ एक फेक आउट करके नीचे चली आई। अगर हम लोग को यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तभी हम इसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद वंस अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है तो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद यहाँ पे देख भी सकते हो कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है पुल बैक लेके तो यहाँ पे किसी भी तरह का बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो किसी भी तरह का बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है। बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मार्केट को इस लो को ब्रेक करने पड़ता, लेकिन एनीवेज हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके बाद भी देखने को मिलता है। अब इस हाई पे देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक स्विंग हाई है जिसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ब्रेक करती है। अब फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे 15 मिनट पे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। अब ये पार्ट हम लोग को कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से हम लोग बुलिश ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वंस अगेन हम लोग को ये वाला पार्ट कंफर्म कर रहा है कि एक यहाँ पे हायर लो फॉर्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग को ये वाला पॉइंट बता रहा है कि अब हम एंटर करना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम लोग का एंट्री या एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बन जाएगा। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे मार्केट बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, मतलब यहाँ पे प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक करते ही तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट बेरिश टर्न हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मार्केट अभी भी बुलिश है,
लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट अभी भी बुलिश है, क्योंकि मार्केट अभी भी इस लो को ब्रेक नहीं की है। एंड दिस मूव डज नॉट मैटर, क्योंकि मार्केट जब तक इस लो से लेके इस हाई के बीच में, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है और डाउन ट्रेंड की ट्रेड उस बीच में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जरूर नीचे आती है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन जैसा हम लोग ने बोला, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का लो ब्रेक नहीं हुआ है। जहां पे मार्केट यहाँ पे ये एक बेरिश स्ट्रक्चर बना रही है, उसी सेम टाइम पे अगर यहाँ पे आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट फेक करके दोबारा ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फिर से देखोगे तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और एक पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, जो कि हम लोग का एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग एंटर करना स्टार्ट करेंगे और फिर से हम लोग हायर साइड की ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दे सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट धीमे धीमे करते करते यहाँ पे मार्केट अपने हाई को टारगेट करती है। अब यहाँ पे जब इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है, तब जाके हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो हम लोग का अब नया हाई ये वाला पॉइंट है और नया लो ये वाला पॉइंट है। अब मार्केट इस हाई को फॉर्म करने के बाद दोबारा नीचे आती है, लेकिन अब के नीचे आते आते मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि अब ये स्ट्रॉन्ग लो नहीं रहा, अब स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है हमारा ये। मतलब मार्केट अगर पुल बैक लेके दोबारा इस लो तक आती है तो हम लोग इजिली इस लो को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए ये अब एक वीक लो है। नाउ दिस इज अ निफ्टी चार्ट। अब यहाँ पे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। यहाँ पे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ज्यादा ऊपर नीचे करती है। अगर हम लोग सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखेंगे तो काफी बार हम लोग गलत मार्किंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे मार्केट इस हाई को ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और हम लोग का ये वाला पार्ट एक वैलिड हाई बन जाता है। अब इस वैलिड हाई के बनने के बाद मार्केट नीचे आती है और फिर से यहाँ पे ऊपर चली जाती है, विच अगेन मेक्स दिस हाई अ वैलिड हाई। लेकिन इसके साथ ही साथ के बाद आगे देखोगे तो वहां से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, इस लो को ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। और फिर से मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद ही दोबारा ऊपर आती है, दोबारा नीचे आती है और फिर से इस हाई को ब्रेक कर देती है, विच अगेन प्रूव्स कि अब मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। और यही स्टेप बार बार होने के बाद निफ्टी आपको कई बार फॉल सिग्नल दे सकती है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड और हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क करना पड़ेगा। अब मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले इस हाई को ब्रेक करती है। इस हाई को ब्रेक किया मतलब अब ये वैलिड हाई है और ये एक वैलिड लो है। इसके बाद मार्केट बुलिश टर्न हो जाती है, मार्केट फिर से पुल बैक लेती है, ऊपर जाती है और फिर से एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, फिर से एक पुल बैक लेती है, फिर से ऊपर जाती है और फिर से एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे सारी चीजें मार्क करने के बाद अगर आप लोग 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको दोबारा देखोगे तो इट विल मेक मोर सेंस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट करती है। वो कैसे पता चला, हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, सबसे पहले एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, उसके बाद लोअर लोज और लोअर हाइज लगाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आती है तो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। अब 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट पे यहाँ पे आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे हाईज टारगेट कर सकते हैं, मतलब इस हाई को हम लोग टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग को ये वाला टारगेट इजीली मिल भी जाता है। फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग को मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे पुल बैक लेना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे इजीली जब ये वाले गैप को फिल कर रही तब भी हम लोग कह सकते हैं कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। लेकिन अदरवाइज अगर आपको एक प्रोमिनेंट लो चाहिए तो मार्केट जैसे इस लो को ब्रेक करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, जिसके बाद मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज लगाना स्टार्ट करती है। बीच में एक बार फेक आउट जरूर हुआ था, लेकिन फिर से हम लोग को पता है कि मार्केट जब तक यहाँ पे इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती तब तक यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में ही रहने वाली है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो नॉइज मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हम लोग हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज लगाना स्टार्ट करती है और फिर से जब इस गैप को फिल करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बट अगर आपको ये गैप नहीं कंसिडर करना है तो एक प्रोमिनेंट हाई को यहाँ पे मार्क कर सकते हो और इस हाई को मार्क करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग को मिल चुका है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर से अपने इस हाई को टारगेट करती है। और फिर से यहाँ पे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको बेटर एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगला यहाँ पे देखोगे तो थिंग्स गेट अ बिट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इस हाई को ब्रेक करती है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद हम लोग का अब ये वैलिड हाई बन गया है और उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आती है। एक यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, लेकिन अभी देखोगे तो हम लोग के लिए एक वीक हाई है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती। इसको ब्रेक करने के बजाय मार्केट दोबारा नीचे चली जाती है और इस लो को ब्रेक कर देती है, मेकिंग दिस हाई अ स्ट्रॉन्ग हाई। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस हाई को फॉर्म करने के बाद मार्केट इस लो को इजिली ब्रेक कर देती है। इजिली नहीं बट फिर भी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, जो कि इस हाई को एक स्ट्रॉन्ग हाई बना देता है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है और फिर से इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, अभी भी हम लोग का वैलिड हाई है। और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे
नीचे आती है और दोबारा इस लो को ब्रेक कर देती है, अगेन प्रूव्स की हमारा एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग हाई। सो दिस एनालिसिस कंक्लूड्स द वीडियो। अब अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो हमें पता है कि आपको और भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, और अगर इसीलिए आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना।